Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of electric potential and capacitance. These videos are tailored for Class 12 CBSE and Maharashtra State Board students, as well as IIT and NET aspirants. The tutorials cover a wide range of concepts, including electric potential, capacitance, parallel plate capacitors, and more. With detailed explanations and examples, the videos aim to provide a strong foundation in this important topic. The series breaks down complex ideas into easy-to-understand segments, making it a valuable resource for students looking to solidify their understanding of electric potential and capacitance, whether preparing for board exams or competitive entrance tests. These tutorials offer a valuable supplement to traditional classroom learning. In addition to theoretical concepts, the videos also provide practical problem-solving strategies, helping students build confidence in their ability to tackle challenging problems in this subject. The comprehensive nature of the series ensures that students of all levels can benefit from the material. Whether they are just beginning to explore electric potential and capacitance or seeking to deepen their knowledge in preparation for advanced exams. Overall, the uploaded series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for anyone looking to enhance their understanding of electric potential and capacitance. ओके बच्चा पार्टी, ये वाला सवाल देखते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरफ एक्ट कर रहा है। देयर इज अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। देखो मैं जो सवाल आपको करा रहा हूं ना, इसको आप ध्यान से अगर देखोगे ना, थोड़े से मुश्किलात सवाल हैं, लेकिन अगर इन सवालों को आपको कॉन्सेप्ट आप पकड़ सकते हैं और इन सवालों को बेसिकली को रिलेट कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको बाकी सवाल ईजी लगेंगे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि बस आप इजी फिर मॉडरेट फिर हार्ड ये कराऊं, इतने सारे चैप्टर्स हैं आपके, तो मैं थोड़े से आपको डिफिकल्ट सवाल करा रहा हूं यहाँ पे। इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होंगे, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। ओके, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका भाई साहब एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ एक्ट कर रहा है भाई साहब, इस तरफ एक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, mg/q, mg/q। अभी ये q क्या है, अभी q क्या है, देखो, एग्जिस्ट इन स्पेस एज शोन अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये पार्टिकल है, इसका मास m है, और इसका चार्ज क्या है भाई साहब, q, इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ अ लाइट इंसुलेटेड रॉड। इस इंसुलेटेड मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे कोई असर नहीं होगा, इंसुलेटेड रॉड है भाई साहब। इफ द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द पोजिशन, तो भाई साहब इसको हमने रिलीज किया, तो ऐसे आया भाई साहब, ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट पासेस थ्रू द बॉटम मोस्ट पोजीशन, तो मतलब यहां से जब वो पास कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा है आपसे, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहां पे दी हुई है 45, मतलब आपने ये पकड़ा और इसको छोड़ दिया, ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पे चार्ज इसका Q है, ये चार्ज इसका Q है। अभी इसका जो मूवमेंट है, ठीक है, इसका जो मूवमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। क्या, व्हाट विल बी द, एक तो हो गया आपका भाई साहब ग्रेविटी में मूवमेंट हो रहा है, और दूसरा क्या होगा भाई साहब, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूवमेंट हो रहा है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये भी तो उसको धक्का मारेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, कभी भी अगर हम देखते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, चेंज नहीं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर आपने दोनों का चेंज को ऐड किया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो ये आपके मैकेनिक्स में है ही, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो बच्चा वाली, चेंज, ठीक है। क्योंकि जो चेंज आपका पोटेंशियल एनर्जी में हुआ है वही काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ है, और जो चेंज आपका काइनेटिक एनर्जी में हुआ है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हुआ है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे अपन, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा क्या हो गया आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा यू हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। अभी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों से लॉस हो रही है या चेंज हो रही है, क्या क्या आपका भाई साहब, एक तो हाइट गिरा है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, और क्या हुआ है भाई साहब आपका, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, और क्या है भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो अभी यहां पे पहले हम दो पोटेंशियल एनर्जी, दो चेंजेस हैं, ठीक है। तो वन इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड वन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल। ध्यान से देखना, यहां पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, वन इज ड्यू टू ग्रेविटी
एंड 1 इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल। जो इलेक्ट्रिकल वाला पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे क्या था आपका Q, ठीक है, यहां पे ये मूव हुआ है तो Q डेल्टा V है ना भाई साहब। अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है QV, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है QV। तो इसका यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा Q डेल्टा U क्या हो जाएगा Q डेल्टा V ना भाई साहब, क्योंकि Q तो चेंज नहीं हो रहा है ना। समझ में आ रहा है, आपने उस दिन पढ़ा, देखो ध्यान रखना, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, लोगों का ज्यादा करके कंफ्यूजन होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी V होता है, पोटेंशियल एनर्जी QV होता है, ठीक है, क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी उस दिन अपने ने पढ़ा QV है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा डेल्टा U। डेल्टा U मतलब Q डेल्टा V, क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि Q तो चेंज नहीं हो रहा है भाई साहब, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, डेल्टा U आपका क्या होना चाहिए, डेल्टा U आपका डेल्टा QV होना चाहिए, लेकिन Q चेंज नहीं हो रहा है इसलिए बाहर आया, Q डेल्टा V हो गया ये, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहां पे करते हैं अपन Q डेल्टा V। अभी ये Q डेल्टा V भाई साहब क्या हो जाएगा, आपने देखा है ये वर्क डन है, वर्क डन है, ठीक है। तो डेल्टा V मतलब क्या होगा, देखो व्हाट विल बी डेल्टा V। आपने देखा है कि भाई साहब आपका V क्या होता है, V क्या होता है, बोलिए बोलिए, अरे भाई साहब ये पढ़ा था कि नहीं, dV का क्या होता है भाई साहब, बोलिए बोलिए, वर्क डन माइनस EDL, माइनस EDL, है ना, यही होता है ना भाई साहब, माइनस EDL, ये होता है आपका V, ये होता है आपका dV, है कि नहीं। आपका चेंज इन पोटेंशियल इज EDL, ठीक है। ओके ध्यान से देखो, यहां पे आप जब इस तरफ हैं, देखो इसको, अगर ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन फॉर्मूले को थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगाओ। जब आप इस तरफ हैं, आपको मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो तो क्या होता है, पोटेंशियल गिरता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो मूवमेंट हो रहा है ना भाई साहब, मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अभी आपको क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ है। तो बच्चा पार्टी अगर हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मूवमेंट हुआ है ना, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ है, इतना मूवमेंट हुआ है, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। और इसी मूवमेंट में क्या हुआ रहेगा, इसी मूवमेंट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डेल्टा U, तो हम यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। डेल्टा V बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा V विल बी इक्वल टू व्हाट, E तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस E, ठीक है। कितना मूवमेंट आपने किया है, लेट्स से अगर मैं इसको बोलूं भाई साहब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन भाई साहब क्या है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज L, ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लेट्स से परपेंडिकुलर है अपॉन L, ये बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है, अकबर सो रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन L, ये कितना हो गया आपका साइन थीटा। तो आपका भाई साहब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया, साइन थीटा, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, E और डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर मतलब EL, तो ये हो जाएगा EL साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, EL साइन थीटा, ये हो गया आपका डेल्टा V। क्या ये डेल्टा V EL साइन थीटा समझ में आ रहा है, और रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इस डायरेक्शन में गिरेगा। अभी इस डायरेक्शन में आपका कितना मूवमेंट हुआ है, यहां से यहां तक का आपका, आप बोलेंगे भाई साहब ये मूवमेंट हुआ, नहीं, इसके डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ, इतना, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, L साइन थीटा। तो ये हो गया आपका EL साइन थीटा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा V। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस QEL साइन थीटा। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, माइनस QEL साइन थीटा, माइनस QEL साइन थीटा, ये कैसे आया, समझ में आया, ओके। तो अपना एक मुद्दा, तो भाई साहब एक मुद्दा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी पोटेंशियल आपका ग्रेविटी वाला देखते हैं, ठीक है, ग्रेविटी वाला। देखो यहाँ पे जो आपका डेल्टा U है ना, ठीक है, ये जो बना हुआ है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू ये हो गई। अभी चेंज इन ग्रेविटी ये कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। देखो यहां पे आपका हाइट कितना है, व्हाट इज दिस हाइट, इतने हाइट से ड्रॉप हुआ है ना, इतने हाइट, भाई साहब ये इतने हाइट पे था, ये इतने हाइट पे आया, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, अगर अपने को ये वाला हाइट फाइंड आउट करना है, देखो ये वाला हाइट कितना होगा बोलो, व्हाट विल दिस हाइट बी, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, अगर हमको नहीं मालूम है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन L इज इक्वल टू कॉस थीटा, समझ में आ रहा है।
तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, L cos थीटा। ये वाला हाइट कितना है बोलो, L है। ये वाला हाइट भी कितना है, L है। ये पूरा हाइट कितना है, L है ना, ठीक है। तो L माइनस बेस, तो L माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ड्रॉप हाइट। मतलब ये कितना गिरा नीचे, इतना गिरा ना नीचे, तो L माइनस बी दैट इज L माइनस L cos थीटा, दैट विल बी हाउ मच, L इंटू 1 माइनस cos थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज द ड्रॉप इन हाइट, ठीक है। तो जब आपका देखो, अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, उसका हाइट ड्रॉप हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ड्रॉप हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ग्रेविटी डेल्टा यू, ग्रेविटी ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो। पहले क्या था, पहले था भाई साहब यहां पे, तो यहां पे कितना था mg, लेट्स से यहां पे लेट्स से था भाई साहब आपका mgl, ठीक है, यहां पे mgl, और यहां पे सॉरी यहां पे कितना हो जाएगा mg। कितना हाइट ड्रॉप हुआ भाई साहब आपका, इतना हाइट ड्रॉप हुआ है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी इतना ड्रॉप हो जाएगा, L माइनस L cos थीटा। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हुआ है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाइट आपका नीचे गया है तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी ड्रॉप हुआ, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो गई टोटल, बोलो u की वैल्यू टोटल कितनी हो गई, तो ये अपन लिखेंगे। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब डेल्टा के पे, ठीक है। के डेल्टा के मतलब यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है, और यहां पे इसकी वेलोसिटी लेट से v हो गई है, ठीक है। तो अपन क्या मान लेंगे, हाफ mv² माइनस हाफ m0 का स्क्वायर विच इज हॉट हाफ mv का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, अभी कर लो भाई साहब ये वाला, डेल्टा u प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। तो आपका कितना हो गया, देखो डेल्टा u के दो पार्ट्स हैं, दोनों को ऐड करना है, तो ये हो गया आपका माइनस QEL साइन थीटा माइनस mgl माइनस L cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो यहां पे कितना हो गया आपका, अच्छा नहीं प्लस ना, ये हो गया आपका डेल्टा u प्लस दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कर लो भाई साहब इसको, डेल्टा u प्लस डेल्टा के, ये आपका भाई साहब पूरा टोटल क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट योर, ये आपका कितना है भाई साहब डेल्टा u, ये हो गया आपका डेल्टा u, और ये आपका कितना हो गया भाई साहब डेल्टा k, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ओके। तो अभी अगर इसको हम इधर लेते हैं तो माइनस QEL साइन थीटा यहाँ पे कितना है, साइन 45 अपॉन √2 लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, माइनस mg, ये हो गया आपका L माइनस L cos थीटा, मतलब ये भी हो गया L बाई √2 इज इक्वल टू माइनस हाफ mv का स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये सारे माइनसेस भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, सबके सब किस में परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस में। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, दिस कैन बी रिटन एज ई कहां से उड़ गया भाई साहब, ई कहां से उड़ा दिया इन्होंने, QEL साइन थीटा, क्या बोल रहे हो, ये वाला कहां से आ गया भाई साहब, हाफ mv का स्क्वायर QEL साइन थीटा, ठीक है भाई साहब, हाँ सॉरी करेक्ट, ई गिवन है भाई साहब, करेक्ट, ठीक है। तो ई आपका भाई साहब गिवन है, तो ई कितना गिवन है भाई साहब, mg/q, ठीक है। चलिए भाई साहब ये हो जाता है आपका कितना, सो दिस विल बी q, ई आपका कितना दिया हुआ है mg/q, mgl बाई √2q, है ना, mg/q प्लस mg, यहाँ पे आपका हो गया L माइनस L बाई √2, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। तो आपका q और q मर गया भाई साहब, ठीक है, q और q मर गया, और इस पूरे को अगर हम m से डिवाइड कर देंगे तो हमारा m भी मर जाएगा। तो कितना बचा भाई साहब, ये m और ये m आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया बोलो, GL
ये Q और Q भी कैंसिल हो गया ना, तो GL बाई अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा G इंटू एल, तो ये हो गया आपका GL माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा GL बाई अंडर रूट 2, GL बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हाफ V का स्क्वायर। तो ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हाफ V का स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू एल। ठीक है, तो भाई साहब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2GL अंडर रूट। ठीक है, V की वैल्यू हो गई है। अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा पूछा है, तो हमको मालूम है कि V क्या होता है भाई साहब, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो आपका भाई साहब ओमेगा कितना हो जाएगा V बाई आर। ठीक है, V बाई आर, तो आपका ओमेगा V बाई आर मतलब कितना हो गया अंडर रूट 2GL बाई, अभी आर क्या है यहाँ पे आपका L, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अगर यहाँ पे, तो ये हो गया अंडर रूट 2G बाई एल, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, अंडर रूट 2G बाई एल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम बहुत 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 बढ़िया, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस है अपने पर। ओके चलिए, इसको करना है भाई साहब, क्विक क्विक क्विक, चलिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। ओके देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 3 सेंटीमीटर एज शोन। अ डस्ट पार्टिकल विथ मास m, इसका भाई साहब मास इतना है और इसका चार्ज इतना है, नैनो कूलम है, मतलब 10⁻⁹। ठीक है, इतना चार्ज है इसका डस्ट पार्टिकल का, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट ए, पहले ये रेस्ट पे था, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू अ पॉइंट बी। व्हाट इज द स्पीड v एट पॉइंट बी। तो आपको यहाँ पे पूछा है स्पीड क्या होगा v एट पॉइंट बी। वही सेम आप प्रिंसिपल लगाएंगे क्या कि आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो होगा। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे वही लगा लो, डेल्टा u प्लस डेल्टा k इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां किस डायरेक्शन में होगी, देखो ध्यान से, 3 नैनो कूलम है और ये -3 नैनो कूलम है, डायरेक्शन क्या होगा ऐसे। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपका डेल्टा यू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटी का कोई सवाल नहीं है, तो आपका डेल्टा यू प्योरली डेल्टा इलेक्ट्रिकल होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, क्यू डेल्टा वी होगा, और अगेन यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी आपकी क्या होगी भाई साहब, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरेगी भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी मतलब क्यू ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए। और क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्योंकि पोटेंशियल एट बी विल बी लेसर देन पोटेंशियल एट ए, तो आंसर आपका नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका डेल्टा यू। डेल्टा यू मुझे बताइए यहाँ पे भाई साहब डेल्टा के क्या हो जाएगा, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है भाई साहब, जीरो। ठीक है, जीरो है भाई साहब, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपका भाई साहब जीरो है तो आपका यहाँ पे हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस जीरो, ये आपका हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, मास दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच में, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्जेस पे। आपने यहाँ पे क्यू लिया हुआ है, लेकिन ये क्यू क्या होगा, व्हाट विल दिस बी। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे भाई साहब, वी जो है आपका डेल्टा वी, वो कैसे आएगा, हाउ विल दिस बी कैलकुलेटेड, सोचिए सोचिए, वी बी माइनस बी ये है ना भाई साहब। ठीक है, ये पोटेंशियल आपका देखो, यहाँ पे आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वी बी पे कितना पोटेंशियल होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से, और वी ए पे इन दोनों के चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, उसके बाद ही आप वी बी माइनस बी ए कर सकते हैं। और इस क्यू को आप लेकर जा रहे हैं, इसका चार्ज कितना है भाई साहब, इसका चार्ज 2 है ना, इसका चार्ज है भाई साहब कितना, 2 नैनो कूलम। ठीक है, ये क्यू तो अपने को मालूम है। अभी मुझे बताइए वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट से बताइए भाई साहब, वी बी की वैल्यू, तो ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 नहीं एट पोटेंशियल यहां पे कितना होगा, इसके वजह से कितना होगा बोलो, Q1/1 है ना, Q1/1 समझ में आ रहा है भाई साहब, इसके वजह से, हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, क्या होगा, केजी में दिया हुआ है क्या। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻² कितना हो गया भाई साहब आपका -2। ठीक है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे वी बी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। ओके चलिए, वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, वी ए का वैल्यू, सॉरी वी, अभी वी बी का ये वैल्यू हुआ इसके वजह से, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस। अगर प्लस देखो यहाँ पे पोटेंशियल किसकी तरफ होगा भाई साहब,
ये पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल का डायरेक्शन उल्टी तरफ होगा, दूसरी तरफ होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, चाहे तो चार्ज की वैल्यू ले लीजिए, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस या अपन प्लस माइनस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब, ये 2 है ना, 2 इंटू 10⁻⁻²। तो कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया, इसको पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, K, और इधर हो गया कितना आपका भाई साहब, 10⁻² को बाहर निकालो, 10⁻² को, अंदर कितना बचेगा, Q1 दैट इज हाउ मच, 3 नैनो कूलम है, ठीक है, 3, और यहाँ पे -3, तो ये +3 हो जाएगा ना भाई साहब, नहीं माइनस कैसे होगा भाई साहब, 3 नहीं माइनस होगा, ये 3 -3 ये वाला 2 आएगा ना, है कि नहीं, 3/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये Q1 हुआ ना 3, और ये कितना हुआ Q2, लेकिन यहाँ पे 2 भी तो है, यहाँ पे 2 नहीं था, तो इस 2 को लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब, K, अच्छा ये नैनो कूलम है तो 10⁻⁹, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, K बाई 3 2 6 6 -3, तो ये हो गया आपका 3/2 इंटू 10⁻⁹, और ये +2, तो ये हो गया 10⁻⁷, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁷ K। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका VB, ठीक है, तेरे ओके। इसी तरह से VA कितना हो जाएगा भाई साहब, VA की वैल्यू हो जाएगी VA की, यार मैं क्या निकाल रहा था ये, हाँ VA का निकाल लिया मैंने, ये VA है, आई एम सॉरी, VA हो गया भाई साहब आपका Q1/10⁻², और यहाँ पे हो गया 2 -Q, तो ये हो गया आपका VA, दिस इज VA। VB की वैल्यू भाई साहब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VB, भाई साहब जल्दी से बोल ली है, VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये कितना डिस्टेंस है आपका, दिस विल बी 2, ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻² माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, प्लस, ये हो गया आपका -Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻², ठीक है। तो आपका भाई साहब इधर कितनी हो गई, दिस विल बी हाउ मचम, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 10⁻², ये हो गया कितना भाई साहब आपका Q1/2 माइनस Q2, है ना भाई साहब, ठीक है, -Q2, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, दिस विल बी K/10⁻², K/10⁻², यहाँ पे हो गया आपका 3/2 -3, ठीक है, सो दिस विल बी 3/2 -3, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, इंटू अगेन 10⁻⁹ माइक्रो, ये नैनो कूलम है ना, ठीक है। तो इसका हो गया भाई साहब आपका कितना, K/10⁻², K/10⁻², और तो आपका हो जाएगा वही सेम चीज, -1.5 इंटू 10⁻⁷ K मतलब यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। तो आपका VB माइनस VA करेंगे अगर हम, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, Q इंटू VB माइनस VA, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷ K, ठीक है, ओके। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं भाई साहब 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 नैनो कूलम, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, क्लियर है, टुडुम कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 इंटू 10⁻⁻⁷, 98 27 27 2 जा 54 इंटू 10⁻⁻⁷, ये हो गया आपका डेल्टा U हो गया भाई साहब ये, ठीक है, जूल्स, क्लियर है, ओके। डेल्टा K की वैल्यू निकालनी है आपको भाई साहब, डेल्टा K की वैल्यू भाई साहब नहीं मालूम है हमको, हाफ mv², व्हाट इज द वेलोसिटी, तो हाफ mv², ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, डेल्टा U के बराबर, दैट इज 54 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो भाई साहब इधर कितना, अच्छा हाँ क्या, हाँ लेकिन ये नेगेटिव ही हुआ ना,
देखो यहाँ पे ये नेगेटिव ही होगा ना, अगर आप वी बी माइनस वी ए कर रहे हो, एक्चुअली में डेल्टा यू क्या है, देखो आपका यू कितना होता है, माइनस क्यू होगा ना, क्योंकि आपका इस तरफ जा रहे हैं, आप इस तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होती जाएगी, तो एक्चुअली में ये यू आपका माइनस में ही आएगा, ये जो आपका आया है ना ये आपका माइनस में ही आएगा। तो आप देखो यहाँ पे डेल्टा यू प्लस डेल्टा के कर रहे हैं ना, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई, -1.5 इंटू 10⁻⁷ नहीं 54, सॉरी, ठीक है, ये वाला आपका माइनस में ही होगा, ये वाला आपका माइनस में ही होगा क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -54 इंटू 10⁻⁷ प्लस के प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। भाई इसको इधर ले लोगे तो प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये डेल्टा के आपका कितना हो गया, डेल्टा के मतलब हाफ mv² दैट विल बी इक्वल टू 54 इंटू, तो अभी आप कर लो भाई साहब, v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 54 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 54 अपॉन m की वैल्यू भाई साहब कितनी दी हुई है, 5 इंटू 10⁻�9। चलिए फटाफट से कर लेते हैं भाई साहब, इसको कितना हो जाएगा, ये 54 2 हो गया आपका, 4 2 8, 5 2 10, 108/5, इधर कितना हो जाएगा -7 + 9, 9 - 7, तो ये हो गया 10⁻²। तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 10, और यहाँ पे हो गया आपका 5 1 5, 2.16 इंटू 10⁻²। चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया है, 216 होता है भाई साहब किसका, नहीं यार परफेक्ट स्क्वायर कहाँ होगा ये, हाँ लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा ना, 36 इंटू 6 आता है 206 ना, तो आपका भाई साहब v का स्क्वायर कितना आ जाएगा, v का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू कितना आ रहा है 21.6 ना, 5 2 10, हाँ 21.6 आएगा, सो दिस विल बी 21.6 इंटू 10⁻²। तो v की वैल्यू हो जाएगी 21.6 इंटू 10⁻²। तो आपका यहाँ पे 10⁻² का आ गया 10, और 21.6 से देखो अगर हम एस्टिमेशन करें थोड़ा सा, ये हो गया आपका 25, इसके पहले है 16, तो 16 और ये बीच में है भाई साहब आपका 21, 16 से एकदम बराबर बीच में आ जाएगा ये, तो इसका 4 है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.5 तक ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो 4.5 इंटू 10 दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 45, यहाँ पे आंसर 46 आया हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, 46 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, एस्टिमेशन से निकाला है मैंने, अगर आप एक्चुअली वाकई में करेंगे तो शायद आपका ये आंसर आ भी जाए। ओके ओके ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आपको एक और सवाल पूछा गया है भाई साहब, सवाल क्या पूछा गया है, देखो सेम चीज है लेकिन यहाँ पे लाइन चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अ पार्टिकल मास, एक पार्टिकल है मास m, ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज q, तो एक पार्टिकल है मास m का, इसका चार्ज कितना है भाई साहब q, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v, आप भाई साहब इस वेलोसिटी v से इसको इसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अ पार्टिकल ऑफ मास m है ये, इसको आप इस वेलोसिटी से इधर लेकर जा रहे हैं, यू आर बेसिकली कैरिंग इट विद अ वेलोसिटी v, इसका चार्ज आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब q, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, यहाँ पे लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट a टुवर्ड्स एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस a, तो आपका भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितना है a, इट्स स्पीड रिड्यूसेस टू 0 मोमेंटरीली एट अ पॉइंट b, तो इसका स्पीड क्या हो जा रहा है भाई साहब, कम होता जा रहा है, क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जब ये यहाँ पे जो लाइन ऑफ चार्ज है ये भी जरूर पॉजिटिव रहेगा, तो वो उसको रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे इसका क्या हो गया भाई साहब 0, ठीक है। सो अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is actually moving in a straight line towards this line of charge, so what will happen, the velocity has reduced and the velocity has become 0 at a distance कितना a/2, so at a distance a/2 this velocity has become 0, ठीक है। Its speed reduces to 0 momentarily at a point b which is a distance a/2 from the line of charge. If another particle with mass m, एक और पार्टिकल को सेम मास है लेकिन इसका चार्ज अभी देखो यहाँ पे क्या था q, इसका चार्ज आपने क्या कर दिया -q,
मास सेम रखा है आपने, लेकिन इसका चार्ज क्या कर दिया, माइनस क्यू, और सेम वेलोसिटी से आप इसमें डाल रहे हो, ठीक है, सेम वेलोसिटी से। तो आपको पूछा गया इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी v, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट b। तो ये जब तक b में पहुंचेगा तब तक इसका स्पीड कितना होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। चार्ज q, मास m, यहां पे कोई लाइन ऑफ चार्ज है, यहां तक आते आते इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, दिस डिस्टेंस इज a/2, ठीक है। चार्ज माइनस क्यू, मास m, सेम वेलोसिटी, b तक पहुंच रहा है, यहां पे कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी। ये डिस्टेंस यहां पे भी a रखा गया है, ये चार्ज यहां पे माइनस क्यू रखा है, वेलोसिटी सेम v रखी गई है, ठीक है, फ्रॉम दिस लाइन ऑफ चार्ज। ये आपसे सवाल पूछा गया है। सो लेट्स डू दिस पीपलम, ठीक है। ओके, तो आप देखो यहां पे फिर वही चीज लगाओगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, भाई साहब क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे आपका कोई ग्रेविटी वाला फोर्स तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका Vf माइनस Vi, तो ये हो गया आपका Q इज इक्वल टू 0। अभी तक बर्थडे से निकले नहीं हो वैसे, 16-17 साल हो गए, ठीक है। डेल कितने के हो गए, 18। देखो भाई साहब, सरकार चुनने का उम्र आ गया तुम्हारा, ठीक है। ओके, डेल्टा के बाई प्लस डेल्टा यू, यहाँ पे के एफ माइनस के आई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब क्या हो जाएगा, के इंटू डेल्टा वी, ठीक है। सॉरी, क्यू तो आपका चेंज नहीं हो रहा भाई साहब, क्यू इंटू डेल्टा वी मतलब वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। नाउ व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वायर, तो आपका यहाँ पे देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर आप देखोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई साहब, हाफ mv², एक गलत लिखा हुआ है भाई साहब, 0 माइनस हाफ, चलिए अच्छा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू क्या है, तो हाँ ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे क्या है भाई साहब, के एफ, तो पहले वाले की बात कर रहे हैं अपन, पहले वाले की, ठीक है। यहाँ पे आपका डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, के एफ माइनस के आई प्लस क्यू डेल्टा, सॉरी आपका वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, इज इक्वल टू 0 फाइनल, ठीक है। ओके, के एफ कितना है भाई साहब, आपका फाइनल कितना हो गया, पार्टिकल रुक गया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0, और के यहां पे कितना होगा, हाफ mv², इस v से जा रहा था ये वेलोसिटी, ये हो गया हाफ mv का स्क्वायर प्लस q। अभी यहां पे vf की वैल्यू कितनी है बोलो, vf की वैल्यू देखो, यहां पे vf की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, लेट्स से यहां पे अपने को यहां पे लेना है vb माइनस va इज इक्वल टू 0, मालूम नहीं है वोल्टेज हमारा कितना है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ओके, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस कैन बी रिटन एज, तो इसको अगर हमने इधर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, आप अपन ऐसा लिख सकते हैं, हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू vb माइनस va। समझ में आ रहा है, ये v आपको दिया हुआ है, ये वाला v जो है आपको दिया हुआ है, आपको पूछा है इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। ओके, अभी समझो भाई साहब दूसरे वाले में, ठीक है, लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू है, जब आप इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो वही सेम चीज होगी, देखो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। डेल्टा के की वैल्यू क्या है भाई साहब, अपने अभी ना हमको फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, तो हमने लेट से मान लिया कि भाई साहब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वीबी, ठीक है। तो अगेन के एफ माइनस के आई, ठीक है, प्लस यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू 0। के एफ की वैल्यू क्या हो गई है बोलो, हाफ एम वी बी का स्क्वायर, और के आई की वैल्यू हाफ एम वी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना वेलोसिटी, ये थी इसकी। तो एट पॉइंट ए व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी v, एट पॉइंट b लेट्स से वी हैव अज्यूम्ड दैट इट्स वेलोसिटी इज vb, तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ओके, दिस प्लस यू एफ माइनस यू आई, अभी यू एफ माइनस यू आई बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या था, क्यू वी बी माइनस बी ए था, यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू है। अभी आप बोल रहे हो माइनस क्यू क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप देखो, हाँ चार्ज आपका नेगेटिव है, देखो ये वाला चार्ज क्या है, आपने इसको इधर मूव किया जब, तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है, लेकिन जब इस चार्ज को यहाँ पे मूव कर रहे हो तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा भाई साहब,
ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको खींचेगा ना भाई साहब, इसको खींच रहा है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई साहब, माइनस क्यू इंटू भाई साहब डेल्टा वी, मतलब क्या, वी बी माइनस वी ए, वही सेम। ठीक है, देखो अभी एक चीज ध्यान में रखना, आपका जो यहां पे आप वी बी और वी ए ले रहे हैं वो इस लाइन ऑफ चार्ज के वजह से ले रहे हैं, ना कि इसके वजह से। तो वी बी और वी ए जो यहां पे रहेगा वही वी बी और वी ए यहां पे भी रहेगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ चार्ज के वजह से। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस लाइन ऑफ चार्ज हैज द सेम वी ए एंड वी बी, दिस लाइन ऑफ चार्ज हैज द सेम वी ए एंड वी बी। वी ए और वी बी में कोई फर्क नहीं है, हाँ क्यू में आपका फर्क है। ठीक है, तो अपन इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी यहाँ पे कितना हो गया, हाफ एम वी का स्क्वायर। इसको अगर मैंने इस तरफ धकेला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर हो गया। सिर्फ इसको लेकर जा रहा हूं मैं उधर, दिस इज इक्वल टू 0 ना। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, हाफ एम वी बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, लिख सकते हैं बोलो, कैन बी? ठीक है, माइनस क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। ओके, अब बताओ क्या कर सकते हैं भाई साहब? ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू हियर, हाफ एम बी का स्क्वायर, तो फ्रॉम 2 and 3 देखो यहाँ पे कितना हो गया आपका, हाफ एम वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो भाई साहब, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हाफ एम वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हाफ एम वी बी का स्क्वायर माइनस, अगर हमने इसको इधर ले लिया, अगर भाई साहब इसको इधर ले लिया, ठीक है, और इसको इधर फेंका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया बोलो, दिस विल बी इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए, लिख सकते हैं बोलो। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, देखो ऐड कर दिया मतलब कैसे, इसको अगर हमने इधर रखा, दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बोलो, हाफ एम वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं अपने को ये नहीं चाहिए यार, चलो अगर मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये है और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे ये है, तो इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं, इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं ना भाई साहब। तो अगर हमने इन दोनों को इक्वल बोला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर। इसको इधर ले लिया तो कितना हो गया बोलो, एम नहीं 2 नहीं होगा ना, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर दो भाई साहब m से, कितना हो गया बोलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2, तो आपका वी बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 2v का स्क्वायर, तो देयरफॉर वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2v। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, √2v। क्लियर है? यही पूछा था आपका कि आपका क्या हो जाएगा स्पीड यहाँ पे, तो दिस विल बी √2v। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे क्या है, देखो एक हेक्सागन है और इस हेक्सागन में भाई साहब चार्जेस रखे हुए हैं, स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स विद इक्वल चार्जेस। तो अपने स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स रखे हुए हैं विद इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट पॉलीगॉन विद साइड एल। तो आपका राइट पॉलीगॉन मतलब ये सारे साइड आपके क्या है भाई साहब, एल है, ये आपका एल है भाई साहब, ये ऑल दीज आर बेसिकली एल। ठीक है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट वन ऑफ द बॉल्स इज रिलीज्ड and after a sufficiently long time interval later the ball adjacent to the previously released। इस बॉल को अपन ने रिलीज कर दिया, ठीक है, कुछ देर बाद, तो चलो 1 से हमने रिलीज कर दिया लेट से, कुछ देर बाद sufficient time interval 2 को भी हमने रिलीज कर दिया। ठीक है, ओके, after a sufficiently long time interval the ball adjacent to the previously released is freed, the kinetic energies of the released balls are found to differ by t। तो ये जो रिलीज बॉल्स हैं इनके काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस है t, कैपिटल T। ठीक है, इनके काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस है कैपिटल टी एट अ सफिशिएंटली लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द पॉलीगॉन। बहुत दूर तक गए हैं ये, और बहुत दूर तक जाने के बाद इनका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस इतना आ रहा है। ठीक है, डिटरमिन द चार्ज ऑफ ईच बॉल। आपको भाई साहब हर एक बॉल का चार्ज डिटरमिन करना है। कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखो, इफ लेट्स से, तो हम भाई साहब सफिशिएंटली लॉन्ग डिस्टेंस जब बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल रहे हैं। वी आर बेसिकली रेफरिंग टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, और इनफाइनाइट डिस्टेंस में आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उस दिन हमने डिस्कस किया था, इनफाइनाइट डिस्टेंस में आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा।
तो लेट्स से बॉल 1 इज टेकन टू इन्फिनिटी, तो ये इससे हमने ये बॉल निकाला और इसको अपन इन्फिनिटी पे लेकर गए, ठीक है। वर्क विल बी डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। यहाँ पे इंटर कन्वर्जन किसका हो रहा है, आपका वर्क डन, मतलब रिलीज कर दिया जाए इसको, इसके बंधन से इसको आजाद किया जा रहा है, कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ठीक है। लेट पोटेंशियल बी, लेट्स से हमने यहाँ पे मान लिया कि पोटेंशियल एट 1 इज इक्वल टू वी, टेकिंग बॉल 1 एज अ सिस्टम, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, वही सेम चीज, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। तो आपका क्यू वी इनिशियल, ये हो गया भाई साहब डेल्टा यू, ठीक है, प्लस के इनिशियल विल बी इक्वल टू क्यू वी फाइनल प्लस के फाइनल। भाई देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू वी फाइनल फाइनल माइनस क्यू वी इनिशियल, ठीक है, प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 0। अब तक ऐसा लिखते आ रहे थे ना, तो अपन ने सिर्फ इसको ऐसे लिखा हुआ है, देखो। तो एक तरफ क्यू वी फाइनल कर लिया और एक तरफ के फाइनल कर लिया, दूसरी तरफ क्या कर लिया भाई साहब, क्यू वी इनिशियल कर लिया और के इनिशियल कर लिया, वन इन द सेम थिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो अगर ऐसा होता है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी क्यू वी इनिशियल, क्यू वी इनिशियल भाई साहब कितना है, क्यू वी रहेगा, क्यू वी फाइनल क्या हो जाएगा, देखो क्यू वी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, और वी आर गेटिंग कंफ्यूज। देखो ये देखो अपना क्या है यहाँ पे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई, ये हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। भाई सेपरेट आउट कर लो, यहाँ पे क्यू वी एफ को लिख दिया और प्लस के एफ लिख दिया, और इस तरफ क्या कर दिया भाई साहब, क्यू वी आई को ट्रांसफर कर दिया, क्यू वी आई और क्यू के आई को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, प्लस के आई, बस यही है, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए, आपका इनिशियल क्यू वी आई क्या है भाई, जो आपका इनिशियल वोल्टेज है, आपने मान लिया है कि भाई साहब कि लेट्स से एट पोजीशन 1 इट्स वोल्टेज इज वी, तो ये हो गया क्यू वी, ठीक है, प्लस आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई साहब, 0 है, उसको आपने रिलीज नहीं किया है ना, जब तक आपने रिलीज नहीं किया तो ये 0 है। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं मालूम उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आपने हाफ एम वी स्क्वायर इसको लिख दिया, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, और क्यू वी एफ कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ये हो जाएगा 0, ये भाई साहब आपका 0 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बिकम 0, बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारा, ठीक है। क्यू वी एफ कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्योंकि आप इसको कहां पे लेकर जा रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर जा रहे हैं, सो दिस विल बिकम 0। इसके जगह पे अपन के वी एफ भी लिख सकते हैं, अगर हाफ एम वी स्क्वायर लिखा या के एफ लिखा, वन एंड द सेम थिंग। तो के एफ की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू वी, आर वी क्लियर, के फाइनल की वैल्यू हो गई क्यू वी, ठीक है, वही है देखो इस केस में। नाउ द सेकंड एडजेसेंट बॉल इज रिमूव, अभी सोचिए सेकंड बॉल को अपन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। द पोटेंशियल एट 2 विल बी द सेम फॉर द बॉल अदर देन 1, द पोटेंशियल एट 2 विल बी v माइनस पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 1। इन सबको भी हम इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इसके वजह से पोटेंशियल कितना है, एक पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट 2 विल बी v, हमने क्या माना, पोटेंशियल एट 1 इज v, तो पोटेंशियल एट 2 विल बी v एज वेल, माइनस इसके वजह से क्रिएट किया हुआ पोटेंशियल। अभी इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, समझ में आ रहा है ये। तो दिस विल बी हाउ मच, तो यही सेम चीज यहां पे कर रहे हैं देखो, ठीक है। तो यहां पे भी अगर हम सेम चीज करेंगे, Q इंटू वी, Q इंटू वी मतलब क्या हो जाएगा इसका, V माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी 1। लेट्स से हमने मान लिया भाई साहब काइनेटिक एनर्जी 1 का, ठीक है। तो Q ऑफ 2 विल बी Q इंटू वी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, दैट विल बी इक्वल टू Q2, ठीक है। ओके, सो भाई साहब यहाँ पे एक इक्वेशन आपका आ रहा है क्या, Q इंटू वी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, दिस इज इक्वल टू K2, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब पहला वाला क्या था, पहला वाला था आपका दिस वाज क्यू वी इज इक्वल टू K1, इससे हम वैसे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे कितना हो गया, क्यू वी माइनस क्यू का स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल
इज इक्वल टू K2 और यहाँ पे QV इज इक्वल टू K1। सब्ट्रैक्टिंग अपन को क्या मिल रहा है यहाँ पे K2 माइनस K1 इज इक्वल टू QV माइनस QV, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 0, ठीक है। और K2 माइनस कहीं K1 माइनस K2 करते हैं, चलिए भाई साहब K1 माइनस K2 अगर अपन ने कर दिया, सो K1 माइनस K2 ये कितना हो जाएगा बोलो, QV माइनस QV ये गया और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द रिलीज बॉल्स आर फाउंड टू डिफर बाई T, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा T, ये हो गया आपका Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके तो अपन को Q करना है, तो Q इज इक्वल टू हाउ मच हम पीपल, हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L T और इसका अंडर रूट, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हुआ है, आपने यहाँ पे क्या मान लिया है कि ये वाला बॉल जो 1 पोजीशन पे इसका वोल्टेज V है, ठीक है। इसको अपन लेकर गए कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फेंक दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब आप उसको फेंक रहे हो तो इसका वोल्टेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे वोल्टेज V था तो आपका चेंज कितना हुआ वोल्टेज में V माइनस 0, तो Q इंटू डेल्टा V मतलब QV हो गया। दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था 0, वहां पे उसने कोई वेलोसिटी एक्वायर की होगी, तो लेट्स से उसका काइनेटिक एनर्जी हुआ K1, तो यहाँ पे K1 इज इक्वल टू Q इंटू V। क्या ये समझ में आ रहा है, K1 इज इक्वल टू Q इंटू V। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी ये दूसरा वाला बॉल है भाई साहब जो यहाँ पे है, यहां पे जब हम दूसरे वाले बॉल को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहला वाले बॉल को कंसीडर किया है इसीलिए पहले वाले बॉल की वजह से जो पोटेंशियल यहां पे है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव है सारी चीजें, ठीक है। दूसरे वाले बॉल की खुद की वोल्टेज होगी भाई साहब V, लेकिन पहले वाले वोल्टेज को आपको माइनस करना पड़ेगा, इतना वोल्टेज डिक्रीज हो गया ना। देखो सारे बॉल्स यहां पे प्लेस्ड है, सबका वोल्टेज क्या है V है, सिस्टम भाई साहब सब में वोल्टेज V मेंटेन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि इसको आपने गायब किया है तो इसके वजह से जो पोटेंशियल इसमें था वो तो माइनस होगा ना भाई साहब, समझ में आ रहा है। इसको आपने गायब किया है तो इसके वजह से जो 2 पे पोटेंशियल था वो तो गायब होगा ना, तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी आप QV नहीं ले सकते, अभी आपको QV से मतलब V से आपको ये वाले पोटेंशियल को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसको आपने गायब किया है, ठीक है। तो अभी इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा QV इज इक्वल टू K1, यहां पे भी क्या होगा QV इज इक्वल टू K2 होगा, लेकिन यहां पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी V माइनस इसके वजह से जो पोटेंशियल यहां पे था उसको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज V माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L, दैट विल बी इक्वल टू K2। क्या ये समझ में आ रहा है मामला, ठीक है। यहां पे देखो दिया क्या हुआ है कि आपके दोनों के काइनेटिक एनर्जीज में कितना डिफरेंस आ रहा है T, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू K2, तो ये हो गया आपका कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अगर इसको इससे माइनस करोगे तो हमको कंप्लीट दिख रहा है भाई साहब, इससे अगर हमने इसको माइनस किया देखो तो हमारा आ गया ये, तो दिस विल बी Q इज इक्वल टू ये। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, K1 माइनस K2 आपका कितना हो गया T, यहाँ पे QV कैंसिल हो गया, ये माइनस का हो गया प्लस, तो Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L T आपका आंसर आता है। क्या ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अभी भाई साहब आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी पे या एक पोटेंशियल सरफेसेस पे बनते हैं स्फीयर्स में, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लीजिए कि अगर हमने किसी बॉल के अंदर कुछ चार्जेस को इनक्लोज किए हैं तो उस चार्जेस के वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस r, इसका टोटल चार्ज है Q। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस r है और इसका भाई साहब टोटल चार्ज है Q। क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है इसीलिए ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, पूरे कंडक्टिंग स्फीयर में फैल जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, ये एक बॉल है और इसमें टोटल चार्ज है Q, वी कैन से दैट द एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एज दिस, विल सी द रीजन व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है देखो, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज अ टोटल चार्ज एट ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द स्फीयर द फील्ड इज द सेम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर हम देखेंगे बाहर, ठीक है, बाहर सारा जो इस स्फीयर से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो अपन क्या मान सकते हैं, एज इफ द स्फीयर वेर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज Q। तो अगर कोई चार्ज है जो आपके इसमें स्प्रेड आउट है तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि पूरा चार्ज जो है एक जगह पे सेंटर पे है। यू कैन एक्चुअली कंसिडर फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर, यू कैन एक्चुअली कंसिडर द एंटायर चार्ज Q टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है, क्लियर है।
वी टेक v इज इक्वल टू 0। अभी भाई साहब किसी भी चार्ज के लिए आप इन्फिनिट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो है तो वो 0 ही लेंगे, ठीक है, एज इफ वी डिड फॉर द पॉइंट चार्ज, ठीक है। देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो अगर कोई चार्ज q है तो यहां पे अगर समझ लो डिस्टेंस r है तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अभी आपने क्या लिया हुआ है, एक स्फीयर लिया हुआ है और स्फीयर में आपने क्या डाल दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें टोटल चार्ज q डाला हुआ है, तो इसको भी आप क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज। इट एक्चुअली इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज q। और इस समझ लो यहां से आपका कोई डिस्टेंस है r, ठीक है, यहां से कोई डिस्टेंस है r, तो अपन मान सकते हैं कि ये दिस बिहेव्स द सेम वे एज दिस, दिस वुड बिहेव एज द सेम वे एज दिस इन द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। क्या ये समझ में आ रहा है? पूरे स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट कैन बी एक्चुअली अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। सो इफ वी आर टेकिंग अ डिस्टेंस r from this sphere, we can actually calculate the potential as we would have done for a point charge q and a distance r from that point, ठीक है, ओके। सो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका भाई साहब मेटालिक बॉल हो गया, ओके। ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इनसाइड द स्फीयर E is 0 एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपका 0 होगा। इनसाइड द स्फीयर E is 0, ठीक है। अदरवाइज चार्ज वुड मूव विद इन द स्फीयर। क्यों ऐसा होगा भाई साहब, वाई वुड चार्ज मूव, वाई वुड चार्ज मूव, अगर E आपका 0 नहीं है तो वाई वुड चार्ज मूव, E का 0 होना जरूरी है। चार्ज कब मूव होगा, जब उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो वो क्या होता है, Q इंटू EL साइन थीटा देखते हैं भाई साहब, तो E का होना जरूरी, 0 होना जरूरी है, वरना चार्जेस मूव करने लगेंगे, ठीक है, ओके। सो हेंस इफ अ टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, नो वर्क इज डन। तो अगर आपका कोई टेस्ट चार्ज है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्फीयर के अंदर मूव कर रहा है, तो नो वर्क इज डन बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, ठीक है। QEL साइन थीटा जो अपन लेते हैं या QEL जो लेते हैं अपन EDL, वो आपका 0 होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो आपका जैसे वर्क डन क्या होता है आपका, माइनस QEDL, यही होता है ना। तो E ही भाई साहब आपका 0 है, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 0, वर्क डन विल बी 0, ठीक है, ओके। दिस मीन्स दैट द पोटेंशियल इज द सेम। वर्क डन आपका कब 0 होता है, जब पोटेंशियल 0, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में जब आप किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं तो वर्क डन आपका 0 आ रहा है। इसका उल्टा ले लीजिए, अगर मेरा वर्क डन 0 आ रहा है किसी चार्ज को मूव करने में, तो इसका मतलब वो चार्ज किस में मूव हो रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में। तो अगर आपका अगर आपका भाई साहब एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्या क्या आपने सीख लिया भाई साहब, कंडक्टिंग स्फीयर में जितना चार्ज, ठीक है, ओके। तो आप देखो भाई साहब, यहां पे अगर किसी कंडक्टिंग स्फीयर में आपने Q चार्ज डाला है तो उसके सेंटर पे कितना चार्ज होगा, Q। दूसरा, कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जितने भी पोटेंशियल्स होंगे सब इक्वी पोटेंशियल होंगे, ऑल विल बी इक्वी पोटेंशियल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो दीज आर 3 थिंग्स, ओके। तो अगर भाई साहब आप यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया है तो यहाँ पे अंदर क्या होगा, पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। बाहर आते हैं अपन, बाहर आते हैं तो आपका वही होता है जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई लेट्स से एट इन डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस कितना हो जाएगा, Q बाई R का स्क्वायर, जो इसका रेडियस है। और बाहर आएंगे अगर समझ लो कोई पॉइंट R पे, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आपका पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल में क्या होगा, पोटेंशियल आपका 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो E आपका 0 हो गया है, इधर अगर आओगे आप तो डिक्रीज होगा, इधर अगर आओगे आप डिक्रीज होगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि E की प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे किसके साथ है, E की प्रोपोर्शनैलिटी है भाई साहब 1/r के स्क्वायर के साथ, ठीक है। सो आपका यहाँ पे आपका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, इसके बाद तो आपका R से डिस्टेंस, मतलब R जो है वो R से ज्यादा ही होगा। तो आपका यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेट्स से Q बाई R का स्क्वायर। कहीं डिस्टेंस है आपका लेट्स से स्मॉल r, ये भाई साहब R से ज्यादा है, जितना ये बढ़ेगा उतना E कम होगा। तो आपका देखो इस तरीके का स्लोप आएगा ग्राफ में, इस तरीके का ग्राफ में स्लोप आएगा, और ये E इक्वल टू 0 रहेगा किसके अंदर, आपके कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर E इक्वल टू 0 रहेगा। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है? अभी आते हैं पोटेंशियल पे, ठीक है। पोटेंशियल पे मैंने आपको क्या बोला कि सारा जितना भी अंदर है वहां पे पोटेंशियल आपका सेम होगा।
तो मतलब फ्लैट लाइन होगा ये, ठीक है, दिस विल बी अ फ्लैट लाइन। और इसका वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, मतलब जो आपका सरफेस पे होगा, क्योंकि आपने पॉइंट चार्ज मान लिया इसको, तो जो आपका सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो भी इनसाइड पे भी होगा। तो सारे पॉइंट्स पे इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर योर पोटेंशियल विल बी हाउ मच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और यही इक्वी पोटेंशियल है, इसलिए भाई साहब ये आपका एक फ्लैट लाइन होगा, यहाँ पे कोई इंक्रीज या डिक्रीज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर नहीं होगा, ठीक है। ओके, अभी हम बाहर आते हैं, तो बाहर आएंगे पहले सरफेस पे। सरफेस पे कितना है भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल चाहे अंदर हो चाहे सरफेस पे हो, इट्स गोइंग टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और इसलिए देखो आपको यहाँ पे फ्लैट लाइन मिला है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। हाँ, सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर। इसीलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, लेकिन सरफेस पे क्या हो गया है, ये मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, हाउएवर एट द सरफेस इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है, ग्राफ समझ में आ रहा है भाई साहब, ये ग्राफ समझ में आ रहा है। अभी जैसे जैसे भाई साहब आप दूर जाते जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आर आपका जो स्मॉल आर है वो आर से ग्रेटर होगा, तो आपका भाई साहब ये वैल्यू गिरता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा, देखो यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यहाँ पे सरफेस पे जो है वोल्टेज वही अंदर भी है, इसीलिए आपका ये पूरा लाइन एक फ्लैट लाइन आ रहा है। यहाँ पे ये जीरो पे नहीं जा रहा, ये सबका सब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और बाहर की कहानी भाई साहब वही, मतलब V की प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स ऑफ R है, तो आपका भाई साहब इस तरह से गिरता रहेगा ये, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर में अगर आपने टोटल चार्ज Q डाला है तो उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो, और उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होगा और उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो भाई साहब सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा, लेकिन सरफेस पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और वही उसका मैक्सिमम है। इसके बाद तो वो कम होता जाएगा, ठीक है। ओके, so electric field magnitude and potential V at points inside and outside a positively charged spherical conductor, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। तो फटाफट से देखो यहाँ पे एक सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, इस पे एक चार्ज प्लस Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अ वेरी स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 80 ग्राम having a charge Q is held at a height of 9 मीटर vertically above the center of a fixed conducting sphere। तो यहाँ पे एक स्मॉल सा चार्ज है, देखो A पे हमने रखा हुआ है। इस चार्ज इसका मास कितना है भाई साहब 80 ग्राम से, इसका मास है भाई साहब आपका 80 ग्राम्स, और इसका चार्ज कितना है प्लस Q is held at a height of 9 मीटर। ये भाई साहब 9 मीटर हाइट पे है, कहाँ से, held at a height of 9 मीटर vertically above the center। ये पूरा जो हाइट है आपका 9 मीटर का, मतलब इसके सेंटर से, इसके सेंटर से भाई साहब हाइट कितने का है 9 मीटर का है, ठीक है। अबव अ फिक्स्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर कैरिंग एन इक्वल चार्ज ऑफ प्लस Q। समझ में आ रहा है, मतलब इसका चार्ज और इसका चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है, Q है, ठीक है। इसका साइज बड़ा है 1 मीटर के रेडियस का, और ये टिन्नू सा है भाई साहब, ठीक है। ओके, व्हेन रिलीज्ड इट फॉल्स, ठीक है। तो भाई साहब ये क्या होगा, रिलीज हुआ, ये भाई साहब गिरता रहेगा, और यहाँ पे क्या रिपल्शन होगा, मतलब ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी इसकी, ठीक है। When released, it falls until it is repelled back just before it comes in contact with the sphere। जैसे ही भाई साहब ये कांटेक्ट में, मतलब यहाँ पे बराबर ये रिपेल्ड बैक हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है जीरो। आपके माइंड में ये सब कन्वर्जन चलने चाहिए, मतलब यहाँ से तो वो जीरो पे स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो भी रही हो, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों है, क्योंकि आपका फ्री फॉलिंग बॉडी है, ऐसी भी कोई सी भी फ्री फॉलिंग बॉडी की भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के वजह से भी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है जीरो। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, ये सब कन्वर्जन आपके माइंड में चलने चाहिए। यहाँ पे आपको चार्ज G की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चार्ज Q, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हियर बोथ द इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल एनर्जीज आर चेंजिंग, दोनों भी चेंज हो रहे हैं। फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट अ चार्ज बिहेव्स एज इफ अ होल। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ये स्फीयर तो दिख रहा है, लेकिन ये बिहेव कैसे करेगा, एज इफ द एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। Although it is a sphere of charge Q, but it will behave as if its entire charge is concentrated at the center, ठीक है। ओके, तो आप बताइए भाई साहब, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो डिस्टेंस कितना लेंगे, 9 - 1 या 9,
क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसको समझना जरूरी है। भले ही भाई साहब ये स्फीयर है, लेकिन इसका भाई साहब हम मानेंगे कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए कि ये पूरा चार्ज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एज अ सेंटर है, तो इसका मतलब ये दो चार्जेस हो गए विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 9। कैन वी नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? तो भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका भाई साहब वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई 9, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई भाई साहब ये, ठीक है, ओके, प्लस mg इंटू 9, ये हो गया इनिशियल, देखो ये हो गया आपका इनिशियल, देखो आपका भाई साहब ये हो गया इनिशियल। देखो अपन ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा यू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का खेल है, ठीक है, लेकिन अपन देखेंगे यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे टोटल आपका क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी इनिशियल, दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस ग्रेविटी फाइनल। लिख सकते हैं भाई साहब? क्लियर है, समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी को नहीं ले रहे अपन क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी को क्यों क्वेश्चन में नहीं ले रहे? अभी तक तो आप डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ऐसा करते आ रहे थे, यहाँ पे क्यों नहीं लिया? शाबाश। तो यहाँ पे भाई साहब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, कहीं है ही नहीं आपका काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब, कैसे यूज करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी से खेलना पड़ेगा। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फाइनल आई क्या कर रहा हूँ भाई साहब, चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। समझ में आ रहा है ये? चलिए फटाफट से करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, इसीलिए बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपने यहाँ पे 8 ले लिया तो गलत हो जाओगे। डिस्टेंस बिटवीन देम इज बेसिकली 9, क्योंकि इस पूरे मास को अपन क्या मान रहे हैं, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन 9 का 9 है ना, क्यू का स्क्वायर अपॉन 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, ओके। और भाई साहब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ mgh, तो यहाँ पे हो गया m कितना दिया हुआ, ठीक है, जो भी है आपका m इंटू जी इंटू एच, भाई साहब कितना हो गया 9, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आते हैं भाई साहब, ये जब यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर, अभी डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 1, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशन आपका mg इंटू 1 है ना, mg इंटू 1 हो गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। अभी इसको सॉल्व करना है भाई साहब आपको, ठीक है। तो एज काइनेटिक एनर्जी, तो इसीलिए हम काइनेटिक एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई साहब यहाँ पे लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर, चलिए क्यू स्क्वायर को हमने भाई साहब कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर, इधर क्या कर लोगे भाई साहब 1/9, हाँ वही ले रहा हूँ, क्यू स्क्वायर को बाहर लिया तो ये हो गया 1/9 माइनस 1, ठीक है, या उधर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले लिया अगर अपन ने तो ये हो गया आपका कितना 1 माइनस 1/9, और इधर कितना हो जाएगा बोलो 9 mg है माइनस mg, तो ये कितना हो गया 8 mg, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9, तो 8 बाई, तो ये हो गया आपका कितना क्यू स्क्वायर इंटू 8/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9, ठीक है, इंटू 9, ओके। और इधर हो गया भाई साहब आपका 8 mg, तो भाई साहब 8 को अपन क्या करेंगे, 8 इंटू m की वैल्यू भाई साहब 80 ग्राम्स, 80 ग्राम्स मतलब हो गया 10⁻³ kg, ठीक है, और g की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, इधर कर लेते हैं भाई साहब, ये हो गया क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह पे क्यू स्क्वायर ही लिखते हैं, और इसके जगह पे 8 लिखा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे भाई साहब आपका 9, तो 9 और 9 कभी भी ना ये इसके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ खिलवाड़ मत किया करो। कुछ लोग होंगे भाई साहब 4 1 4 4 2 8, भाई साहब यहाँ फंस जाओगे, क्योंकि पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम डायरेक्टली ले सकते हो 9 इंटू 10, राइट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गई भाई साहब कितना, तो यहाँ पे 8 और 8 भाई साहब कैंसिल हो गया, और 10⁻⁹ इधर आ गया, तो 80, एक ही तो 8 कैंसिल हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10⁻² अपॉन यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका
10⁻⁹ ठीक है, और इधर कितना हो गया आपका q का स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, तो इतना हो गया भाई साहब आपका, तो 8 इंटू 10⁻⁻1 -1 -9 इज इक्वल टू q का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई साहब 8 इंटू 10⁻⁻10 है ना, इज इक्वल टू q का स्क्वायर। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2 इंटू 10⁻⁻5 है ना। तो अगर देखो यहाँ पे माइक्रो कूलम में लिया है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका एक जीरो अगर बढ़ा दें तो 20√2 कर सकते हैं और इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द आंसर, माइक्रो कूलम, इसको अपन लिख सकते हैं माइक्रो कूलम। तो 20√2 माइक्रो कूलम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, एक नंबर, सब सही जा रहे, बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। ओ ओ ओ, चलिए इसको अपन फटाफट से निपटाते हैं। एक छोटा सा मोटा सा प्यारा सा सवाल, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, अ हॉलो, यहाँ पे आपका देखो हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस कितना है भाई साहब, छोटे वाले का रेडियस है r, और यहाँ पे भाई साहब अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस q इज इन द कैविटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे इस छोटे वाले के अंदर कितना है, पॉजिटिव चार्ज प्लस q है, ठीक है। ओके, अ हॉलो अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, तो यहाँ पे अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस a। अच्छा भाई साहब ये अनचार्ज है, अंदर वाला अनचार्ज है, एंड आउटर रेडियस इसका भाई साहब कितना है b, ठीक है। ये कैविटी है, बेसिकली पाइप की तरह है ये, ठीक है। तो ये कैविटी है इसके बाहर का, ठीक है। तो अ हॉलो अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस एज b, द पॉजिटिव चार्ज प्लस q इज इन द कैविटी। ओके, कैविटी में है भाई साहब, चलिए ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एवरीवेयर अज्यूमिंग दैट v इज इक्वल टू 0 एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये तो अपन को मालूम है कि भाई साहब इन्फिनिटी पे आपका v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, सो v इज कांस्टेंट फॉर r इज ग्रेटर देन a इज लेस देन b। देखो यहाँ पे r की वैल्यू जो a से ज्यादा है और b, यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा ये, ठीक है। देखो ये वाला सरफेस ना, देखो ये वाला सरफेस क्या है, हियर वी हैव r इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, द फील्ड लाइंस इनसाइड द कैविटी मस्ट एंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, सो दिस सरफेस हैज एन इंड्यूस्ड चार्ज माइनस q। ध्यान से देखना, ठीक है। अभी आप क्या बोल रहे हो कि भाई साहब यहाँ पे क्या है, आपका चार्ज प्लस q इन द कैविटी है। ध्यान से देखो, कैविटी के सेंटर में प्लस q है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस, इंड्यूस्ड माइनस होगा, इंड्यूस्ड माइनस q, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड प्लस q आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, चार्ज क्रिएशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे प्लस q है तो इसके वजह से पूरे सरफेस में माइनस q और इसके बाहर वाले सरफेस में प्लस q। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है। ओके, सिंस द शेल इज अनचार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q आउटर सरफेस में, नाउ द थ्री चार्जेस q एट द सेंटर। तो यहाँ पे अगर देखो क्या क्या हो गए, तीन चार्जेस का क्रिएशन हो रहा है, पहला प्लस q एट द सेंटर, फिर माइनस q एट द कैविटी, फिर भाई साहब प्लस q एट द आउटर सरफेस, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंड ऑन द आउटर सरफेस प्रोड्यूस अ फील्ड। तो यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा, इसके वजह से फील्ड कितना हो गया भाई साहब आपका, ER इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ये भाई साहब कहीं पे भी जो भी r रहेगा वहां पे इतना फील्ड होगा। अभी ये आपका यूनिवर्सल है भाई साहब, ठीक है। हमने मान लिया है कि यहाँ पे एक चार्ज है, इसके वजह से तो इतना ही फील्ड होता है। नाउ अगर r आपका b से ज्यादा हुआ, मतलब बाहर कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या ले लोगे भाई साहब, सिंपल, r इज ग्रेटर देन b, सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, सिंपल ये हो जाएगा। आउटसाइड द सेल वी आर इज द सेम, ठीक है, तो ये आपका सेम ही रहेगा। तो आउटसाइड द सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। मतलब इस सेल पे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज ग्रेटर देन b। नाउ ठीक है, आउटसाइड द सेल, अभी एट r इज इक्वल टू b, r इज इक्वल टू b पे कितना हो जाएगा बोलो भाई, q बाई, आपने इसके पहले ही पढ़ा, शेल में कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे r कितना है, b, तो ये हो गया, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं आप अपन अंदर, ठीक है, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, सॉरी अभी अगर हम आते हैं r इज इक्वल टू b पे इतना हुआ, ठीक है, फॉर r इज इक्वल टू b से लेकर a तक,
बी से लेकर ए तक भाई साहब यही पोटेंशियल चलेगा, यही पोटेंशियल चलेगा, क्योंकि आपने देखो अब भी पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर भाई साहब आपने एक प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, और उसका रेडियस अगर आर है तो अगर ये रेडियस और इसके अंदर का पूरा कैविटी क्या दिखाएगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ही दिखाएगा, सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। तो ऐसा यहाँ पे भी होगा भाई साहब, कम से कम यहाँ तक r इज इक्वल टू बी से लेकर a तक आपका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी होगा, क्योंकि इसका रेडियस, बाहर का रेडियस कितना है b, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी हम अंदर आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ पे वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वी क्यू प्लस वी ए इनसाइड प्लस वी बी आउटसाइड, ठीक है, वी आर। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट द सेंटर प्लस क्यू, अगर सेंटर पे देखोगे फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, मतलब कोई भी पॉइंट अगर इनसाइड द कैविटी है, इस कैविटी के अंदर क्या क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट सेंटर, इसके वजह से एक सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ए, यहां पे भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसके वजह से एक, ठीक है। और क्या भाई साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस बी, और यहां पे समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके वजह से एक पोटेंशियल, इसके वजह से एक पोटेंशियल और इसके वजह से एक पोटेंशियल। कैविटी के अंदर तीन चीजों की वजह से पोटेंशियल होगा, एक तो चार्ज क्यू की वजह से, एक भाई साहब माइनस क्यू जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से, और एक भाई साहब प्लस क्यू जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से। तो इन तीनों को अपन ऐड करें अगर, तो वी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, लेट्स से कोई भी डिस्टेंस है यहाँ पे आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, चार्ज की वजह से। ओके, अभी माइनस चार्ज है यहाँ पे, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई ए, आपने पढ़ा भाई साहब ना अभी, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, सरफेस पे भी होता है और सेम अंदर भी। तो यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज है तो माइनस क्यू बाई रेडियस कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई ए, ठीक है। और इसके यहाँ पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी, ये आपका इक्विपोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, अगर आर की वैल्यू ए से कम है तो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल बेसिकली कैलकुलेट द एंटायर थिंग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो कभी भी देखो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो स्फीयर के बाहर हम ऐसा लेंगे कि ये आपका पूरा जो चार्ज है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। जाइए अय्याशी कीजिए भाई साहब लाइफ में।